एक हफ्ते गायब रहने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी फाइनली वापस आ गए हैं। फाइनली ट्वीट करने लगे हैं, लिखने लगे हैं और कहने लगे हैं कि एप्स्टीन फाइल में जिन जिन के नाम आए हैं उनके बारे में जानकारी भारत की जनता को होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके कारण भारत की सरकार को और उन तमाम लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो सकती है जो लोग इस एप्स्टीन फाइल से, जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे ये एप्स्टीन फाइल रिलीज कर रहा है। धीरे धीरे तमाम फोटोज बाहर आ रही हैं, लेकिन वो फोटोज केवल उतनी ही हैं जितनी इनके क्लाइंट्स को दिक्कत ना पहुंचा सके, किसी तरह का हार्म ना पहुंचा सके। जो डॉक्यूमेंट बाहर आया है उनमें करीब 100 से अधिक पन्ने खाली हैं, ब्लैंक है, और कहा यह जा रहा है कि इन ब्लैंक पेजेस के जरिए उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे सकते हैं। आखिर किन लोगों को बचाने की कोशिश की जा सकती है? क्या जिन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, क्या अब वो यूजलेस थे इसीलिए उनके तस्वीर साझा कर दिए गए, और जो लोग बचे हैं वो अभी भी यूजफुल हैं, अभी भी इस्तेमाल करने लायक हैं? अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस पूरे डॉक्यूमेंट को रिलीज कर रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि यह जो पूरा डीक्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसके साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। छेड़छाड़ कैसी? फोटोज को ब्लर करने की, फोटोज को छुपा देने की, क्रॉप कर देने की, या फिर फोटोज को गायब कर देने की। इनमें ना सिर्फ फोटोज हैं जब बल्कि ईमेल ट्रेल है, मैसेज ट्रेल है, किसने कहां किससे किस वक्त मैसेज पर क्या बात करी, वो तमाम जानकारी, जिसने भी जेफरी एप्स्टीन को कांटेक्ट करने की कोशिश की वो तमाम जानकारी इन फाइल्स में मौजूद है। और जेफरी एप्स्टीन से कांटेक्ट करने की कोशिश हमारे महामानव ने भी की थी, या फिर महामानव से जेफरी एप्स्टीन ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। 2017 में महामानव अमेरिका के दौरे पर थे और वहां पर इंडियन डायस्पोरा से मीटिंग अरेंज करवाने के लिए कहा गया कि जेफरी एप्स्टीन से पहले मुलाकात कीजिए, उसके बाद जाके ये इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात आपकी संभव हो पाएगी। लेकिन सवाल यहां पे खड़ा होता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को एक पावर ब्रोकर से, एक दलाल से बातचीत करने की जरूरत क्यों पड़ी? यही बात सुब्रमण्यम स्वामी भी इशारा कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबे अरसे बाद एक ट्वीट लिखा है। क्या लिखा है? नाउ दैट द एप्स्टीन फाइल्स हैव बीन रिलीज्ड बाय ट्रूप डीओजे टुडे, इंडियन एम्बेसी शुड गेट अ कॉपी एंड हैव इट अवेलेबल टू लिबरल्स इन इंडिया। भारत की एम्बेसी को इस एप्स्टीन फाइल की एक कॉपी मिलनी चाहिए और भारत में वो जन सामान्य को, लिबरल्स को अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। लेकिन अगर यह हो जाता है तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बात करना या फिर मुलाकात करना जनता के सामने आ जाएगा। हम नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने बात ही की थी, हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना था जेफरी एप्स्टीन से। ये जो एप्स्टीन फाइल है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की कोई बातचीत 2017 के आसपास जेफरी एप्स्टीन से हुई थी। ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, हमारे मौजूदा पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनकी भी 5 बार मुलाकात हुई जेफरी एप्स्टीन से। ऐसा ये फाइल्स कह रही हैं। या तो ये फाइल्स झूठी है या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, इन तमाम लोगों को सामने आना चाहिए। ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि देश का एक बड़ा उद्योगपति अनिल अंबानी, 8,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, उस व्यक्ति का नाम भी इस एप्स्टीन फाइल में सामने आया है। हम क्लियर कर देना चाहते हैं इन तमाम लोगों की कोई तस्वीर नहीं आई है, किसी भी अश्लील कारनामों में इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन से इनका ताल्लुक दिखाई दे रहा है। लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर जन सामान्य में इस तरीके की चर्चा है तो फिर इन तमाम लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि इनकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भले ही बिजनेस कर रहे हैं जिस देश में, उस देश की जनता के प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। भले ही सुब्रमण्यम स्वामी कितना ही ट्वीट कर लें, भले ही देश के लिखने पढ़ने वाले लोग, जागरूक लोग सवाल कितने ही कर लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना नरेंद्र मोदी को, ना उनकी सरकार को, ना पेट्रोलियम मंत्री को, ना अनिल अंबानी को, क्योंकि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि इन पर उछाला गया हर पत्थर, हर कीचड़ का कतरा वापस आप ही की चांद पे आके गिरता है। हमको यह भी समझने की जरूरत है कि ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसमें जिस भी व्यक्ति का नाम आया है उस देश में उस व्यक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर से आपका आखिर क्या रिश्ता हो सकता है। अगर रिश्ता है तो आपको उसको सामने आकर स्वीकार करना होगा या फिर अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा।
लेकिन हमारे देश की मीडिया शांत बैठी है, नेपथ्य में गायब है, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, ना कोई सवाल पूछना चाहता है, केवल एक वॉकओवर देना चाहता है कि यह मुद्दा है, आया है, चला भी जाएगा। हम आज बात कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, कोई और मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि ना मीडिया सवाल पूछता है, ना जनता सवाल पूछती है, और मुद्दे भुला दिए जाते हैं। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।